स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले 1.2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर क्या क्या वो सारा हम कवर करने वाले। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो और आपकी एमएसबीटी की ऑनलाइन एग्जाम 100% आपको अच्छी तरह जाए। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब ईवी ऑपरेट्स ऑन एन इलेक्ट्रिक मोटर फॉर व्हीकल प्रोपल्शन। मतलब क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो किस पे चलेगा, इलेक्ट्रिक मोटर पे। बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्लूड, बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन से, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कार्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज सीन एज अ पॉसिबल रिप्लेसमेंट। मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उसका क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो अभी प्रॉब्लम बढ़ रहे, राइजिंग ऑफ इश्यू ऑफ राइजिंग पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बीईवी एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर द पोटेंशियल टू रिड्यूस द CO2 एमिशंस। मतलब क्या बोल रहा है कि बी व्हीकल्स एंड PHEV व्हीकल्स क्या कर रहा है, रिड्यूस करता है CO2 एमिशन। अब क्या है एन एडवांटेज ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या क्या है, बैटरीज कैन बी चार्ज एट ऑफ पीक टाइम्स होगा तभी भी हम उसको चार्ज कर सकते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम में क्या क्या है कि डिसीजन टू इंसेंटिवाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल वाज टेकन इन 2010। मतलब फर्स्ट इनिशिएटिव कभी लिया था 2010 में, और वो अप्रूव्ड किससे हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। अब ये जो स्कीम है वो इफेक्टिव कब से हुआ था, नवंबर 2010। और ये फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, मतलब NEMMP। फिर इसका ये भी एक ध्यान रखिए फुल फॉर्म, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, FAME, फेम। अब फेम 2 स्कीम, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एनकरेज अ फास्टर adoption of electric and hybrid vehicles by offering upfront incentives on purchase of electric vehicle and also by establishing necessary changing infrastructures for EVs। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मेन है ऑब्जेक्टिव क्या है फेम स्कीम का, कि एनकरेज करना फास्टर एंड फास्टर लोग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल को परचेस करें उसके लिए। ठीक है। एंड इसके लिए नेसेसिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी उसको बनाने की कोशिश करें। ईवी मैन्युफैक्चरर्स एंड देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, ओकिनावा। तो ये ओकिनावा क्या है, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया कौन सा है, तो ओकिनावा है। ठीक है। ओकिनावा is the first Indian company that launched electric scooters in the market with the highest speed। तो ये भी क्वेश्चन पॉसिबल है कि कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है जिसने लॉन्च किया फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो वो है ओकिनावा। अब नेक्स्ट है महिंद्रा इलेक्ट्रिक। उसके अंदर क्या याद करना है कि उन्होंने 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलीज किया था और वो इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन 2030 इलेक्ट्रिक। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन 2030 इलेक्ट्रिक को किसने सपोर्ट किया, तो आएगा महिंद्रा इलेक्ट्रिक। ठीक है। अब नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। तो इन 2017 won the tender to supply 10,000 Tigor EVs to Energy Efficient Services Limited। मतलब क्या हो रहा है, टाटा मोटर्स 2017 में टेंडर जीता था। किसके लिए टेंडर जीता था कि 10,000 टिगोर EVs सप्लाई करने के लिए, किसको, एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड को। क्लियर। अब नेक्स्ट है होंडा इलेक्ट्रिक। तो होंडा इलेक्ट्रिक में ये याद रखना बहुत जरूरी है, होंडा कोना इलेक्ट्रिक इज द इलेक्ट्रिक SUV टू जूम अंडर द इंडियन स्काईज। कोना का टॉर्क कितना है, 325 किलोमीटर्स। इट टेक्स एनीवेयर बिटवीन 6 to 9 आवर्स टू बी कंप्लीटली चार्ज। मतलब होंडा कोना इलेक्ट्रिक कितना टाइम लगता है चार्ज होने के लिए, 6 to 9 आवर्स। थार एनर्जीज क्या है, थार एनर्जी इज करंटली बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट स्मार्ट एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका मॉडल है S340। तो क्वेश्चन आ सकता है कि थार एनर्जी पे स्मार्ट एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, तो S340। क्लियर। अभी टाइप्स ऑफ बैटरीज। तो टाइप्स ऑफ बैटरी में क्या है, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन सिस्टम। तो क्या हो रहा है, लिथियम कार्बन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मतलब लिथियम कार्बन इलेक्ट्रोड है वो कैसा एक्ट करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब दूसरा क्या है, द कोबाल्ट, द मेन एलिमेंट इन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो मेन एलिमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्या है, तो वो है कोबाल्ट।
द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लिथियम आयन इज एक्सपेक्टेड टू कंटेन अ सॉलिड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट। तो इस पे भी क्वेश्चन पॉसिबल है कि नेक्स्ट जनरेशन लिथियम आयन बैटरी का क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके अंदर क्या हो सकता है, तो कंटेन सॉलिड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। अब इसके स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, 100 to 120 वॉट आवर पर केजी। तो यहाँ पे उसका एनर्जी डेंसिटी कितना है, 200 से लेके 250 वॉट आवर पर, मैक्सिमम पावर कितना है 200 वॉट्स पर केजी, और चार्जिंग टाइम इसको लगता है 4 आवर्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सोडियम निकल क्लोराइड बैटरीज। क्या हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट, नॉट येट वाइड स्प्रेड बिकॉज हाई सेल्फ डिस्चार्जिंग लॉसेस। क्या हो रहा है, सोडियम निकल क्लोराइड बैटरी जो है वो अंडर डेवलपमेंट है और अभी तक वो इतना स्प्रेड नहीं हुआ है, बनाया नहीं गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिफिकल्टी क्या है, हाई सेल्फ डिस्चार्ज है, लॉसेस है। क्लियर। अब नेक्स्ट है सोडियम सल्फर बैटरीज। तो सोडियम सल्फर मतलब NaS बैटरी। क्लियर। तो क्या ऑफर करता है, ऑफर्स हाई स्पेसिफिक एनर्जी 100 वॉट आवर्स पर केजी, स्पेसिफिक पावर वैल्यू इज 130 वॉट पर केजी, जिसके पावर वैल्यू कितना है सोडियम सल्फाइड सल्फर बैटरी का 130 वॉट्स पर केजी। क्लियर। क्या हो रहा है, अ सोडियम सल्फेट मतलब NaS बैटरी यूजेस अ कैथोड ऑफ लिक्विड सोडियम, वो लिक्विड सोडियम कैथोड ऑफ लिक्विड सोडियम यूज करता है, ठीक है, इनटू विच अ करंट कलेक्टर अ सॉलिड इलेक्ट्रोड ऑफ बी एल्यूमिना इज प्लेस्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, द कैपेसिटी ऑफ ईच सेल इज अबाउट 10 एम्पियर्स आवर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका कैपेसिटी कितना एक सेल का, तो 10 एम्पियर आवर्स। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर दे। क्या बोला कि सोडियम जो है वो क्या एज क्या यूज होता है, कैथोड पे, और सल्फर है वो एज क्या यूज होता है, एनोड पे। तो बीटा एल्यूमिना वो एज एन क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोड। अब है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या है, द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल एज हीट इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी एनर्जी रहेगा कन्वेंशनल फ्यूल का हीट के फॉर्म में, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ध्यान से देखो, द फ्यूल सेल वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल वेयर द एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फ्यूल सेल का फंक्शन पता चल गया कि वो हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। रिएक्शंस इन द फ्यूल सेल एंड एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर रिक्वायर्ड। मतलब इसके रिएक्शन में एनोड भी चाहिए, कैथोड भी चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए। फ्यूल सेल आर वेरी रिलायबल एंड साइलेंट इन ऑपरेशन। फ्यूल सेल है वो रिलायबल एंड साइलेंट इन ऑपरेशन, ये इसका क्या हो गया, एडवांटेजेस हो गया। वेरी एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट, बट ये इसका डिसएडवांटेज क्या है कि उसको बनाने के लिए काफी सारा एक्सपेंसिव लगता है। फिर क्या हो रहा है, द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ दिस सेल्स अबाउट 300 to 400 डिग्री सेल्सियस का वर्किंग टेम्परेचर 300 to 400 डिग्री सेल्सियस है। हाई प्रेशर 2.4 लेके 40 मेगा पास्कल इज यूज। हाईएस्ट प्रेशर इसके अंदर कितना यूज होता है, 2.4 से लेके 40 मेगा पास्कल यूज होता है। अब चार्जिंग के लिए, तो चार्जिंग के लिए क्या है, EVSE। तो अगेन इसके अंदर मिस्टेक नहीं करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई यूनिट मत लिखना एग्जाम में। अगर इसका फुल फॉर्म है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज टू सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द रिचार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेगा उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करना, क्यों, उसको रिचार्ज करने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे, इज ऑल्सो नोन एज ईवी चार्जिंग। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि EVSE को हम और क्या बोल सकते हैं, तो ईवी चार्जिंग स्टेशन या फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स या फिर जस्ट चार्जिंग पॉइंट्स। क्लियर। कैन प्रोवाइड अ चार्ज फॉर द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गैसोलीन व्हीकल्स। मतलब क्या हो रहा है, वो किसको किसको चार्ज दे सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दे सकता है या फिर प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गैसोलीन व्हीकल को चार्ज दे सकता है। अभी चार्जिंग के मेथड्स कौन से एंड उसके मोड्स कौन से ईवी बैटरी के लिए। तो फर्स्ट है AC स्लो चार्जिंग, AC फास्ट चार्जिंग, DC फास्ट चार्जिंग, होम या फिर प्राइवेट चार्जर। क्लियर। तो सबसे पहले होम या फिर प्राइवेट चार्जर है क्या। द होम प्राइवेट चार्जर आर जनरली यूज्ड विद 230 वॉट्स पर 15 एम्पियर सिंगल फेज प्लग विच कैन डिलीवर अ मैक्सिमम अप टू अबाउट 2.5 किलोवाट्स ऑफ पावर। मतलब क्या बोल रहा है कि जनरली वो इतने वोल्ट का
सिंगल फेज यूज करता है और कितना मैक्सिमम पावर दे सकता है 2.5 किलोवाट्स। द बिलिंग फॉर द पावर इज अ पार्ट ऑफ होम मीटरिंग, मतलब इसका जो बिल आएगा वो किसका पार्ट रहेगा, घर का जो मीटर का बिल आएगा उसका वो पार्ट है, ठीक है। अब पब्लिक चार्जिंग, तो पब्लिक चार्जिंग क्या हो रहा है, फॉर चार्जिंग आउटसाइड द होम प्रीमाइसिस, मतलब होम प्रीमाइसिस के बाहर अगर आपको चार्ज करना है तो वो पब्लिक चार्जर में आएगा। इलेक्ट्रिक पावर नीड्स टू बी बिल्ड एंड पेमेंट नीड टू बी कलेक्टेड, मतलब इलेक्ट्रिक पावर जो है वो अपने को उसका सबसे पहले बिलिंग करना पड़ेगा और उसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक चार्जर है फॉर चार्जिंग आउटसाइड होम प्रीमाइसेस। क्लियर? अभी एसी चार्जिंग के अंदर दो कैटेगरी है, एक नॉर्मल एसी चार्जिंग, मतलब क्या हो गया कि स्लो एसी चार्जिंग हो गया। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर व्हीकल इन इंडिया हैज ऑन बोर्ड चार्जिंग दैट चार्ज एट रेट ऑफ अराउंड 2.5 किलो वोल्ट्स। मतलब क्या हो रहा है कि अपने यहाँ पे इंडिया में 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए ऑनबोर्ड चार्जिंग सिस्टम अवेलेबल है। AC 2.4 किलोवाट चार्जिंग कुल फास्ट चार्ज और 2 व्हीलर की बैटरी को, मतलब AC 2.5 किलोवाट का अगर चार्जर रहेगा तो वो 2 व्हीलर की बैटरी को फास्ट चार्ज करेगा 1 आवर में, 1 एन आवर। एंड 4 व्हीलर को कितने वोल्ट्स का बैटरी, 12 किलो वोल्ट पर आवर और मोर विल बी चार्ज इन अबाउट 6 आवर्स में। अब है फास्ट चार्जिंग, तो फास्ट चार्जिंग में क्या है, निसान लीफ और तेल्सा, ये तुमको याद रखना है कि फास्ट चार्जिंग एसी फास्ट चार्जिंग का एग्जांपल कौन सी कार है, तो निसान लीफ और टेल्सा। और इसका एसी चार्जिंग एट फास्टर रेट कितना है, फ्रॉम 7.7 किलो वोल्ट टू 22 किलो वोल्ट। अब डीसी फास्ट चार्जिंग, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग डायरेक्ट करंट इज सेंड टू द इलेक्ट्रिक कार्स बैटरी डायरेक्टली। डीसी का ही फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट है वो सेंड करते हैं किसको, कार की बैटरी को। वाई डीसी चार्ज पोर्ट, अब डीसी के अंदर भी लेवल 1 और लेवल 2 डीसी चार्जर्स है। तो लेवल 1 डीसी चार्जर क्या है, पब्लिक डीसी चार्जर्स एट आउटपुट वोल्टेज ऑफ 48 वोल्ट या फिर 72 वोल्ट। क्लियर? विथ पावर आउटपुट ऑफ 10 किलो वोल्ट से लेके 15 किलो वोल्ट विथ मैक्सिमम करंट अप टू 200 एम्पियर। क्लियर? तो लेवल 1 में कौन सा आ गया, पब्लिक डीसी चार्जर, जिसका आउटपुट है 48 से लेके 72 और उसका पावर आउटपुट है 10 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट। अब लेवल 2 में क्या है, पब्लिक डीसी चार्जर्स एट आउटपुट वोल्टेज अप टू 1000 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज कम है, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब लेवल 2 का ज्यादा है। यहाँ पे भी देखो आउटपुट 30 है और इसका 150 है, तो इससे कंपेरिजन में ज्यादा है। क्लियर? तो लेवल 2 है, उसका आउटपुट वोल्टेज भी ज्यादा है और उसका पावर आउटपुट भी ज्यादा है। अभी मेन इश्यूज क्या है ई व्हीकल के साथ, मेन इश्यूज क्या है, क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी पैक इज एक्सपेंसिव। क्लियर? दूसरा क्या है, चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बोला है। क्या हो रहा है, चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, नीड टू बी एसेसिबल टू ऑल इलेक्ट्रिक कार मॉडल। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे चार्जिंग इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाया तो क्या होगा कि यहाँ पे सारी जो व्हीकल के मॉडल रहेंगे, जो इलेक्ट्रिक कार मॉडल्स रहेंगे, उसके एसेसिबल होना चाहिए। वो एक काफी डिफिकल्ट पॉइंट है जब हम चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सोचेंगे। तो फिर यहाँ पे रेंज सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि मान लो कि 50 किलोमीटर्स, हर एक 50 किलोमीटर्स पे ये चार्जिंग स्टेशन है या फिर 20 किलोमीटर्स पे, तो कितने किलोमीटर रेंज पे रखना वो भी एक बड़ा डिफिकल्टी है। क्या हो रहा है अभी, क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है क्योंकि डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि व्हीकल का डिजाइन, फिर ड्राइवर का चलाने का ढंग या फिर एनवायरमेंट कैसा है, वो भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। क्लियर? आज के लेक्चर में इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सेफ्टी इन ऑटोमोबाइल का पूरा पार्ट कवर करेंगे, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाए। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो।